हालेलुया। गीत तो ये भी हमने काफी बार गाया है। हालेलुया। अपना स्वभाव, अपना वचन और अपने रूह से ना स्वभाव आया, ना मन लगाकर वचन सुना और ना ही रूह से बने। तो गाते हैं, जब गाते हैं तब एक रूह आता है। और मैं देखता हूं, नेट पर भी देखते हैं लोगों के, यूट्यूब पर भी गीत, जब गीत गाते हैं तब बड़ा रूह आता है, जब कलाम की बारी आती तब रूह चला जाता है। तो मुझे आज तक समझ नहीं है वो क्या, वो कौन सा रूह है जो गीत गाते वक्त लोगों पर आता है और जब कलाम की बारी आती है तब पिता का रूह है और कलाम पिता के मुंह से निकला हुआ। और जब कलाम की बारी आती है तब शक्लें बदल जाती हैं। और मुझे पता नहीं चला, कलाम के वक्त रूह आना चाहिए, फिर जिंदगी बदल जाती है। हालेलुया। जितनों की जिंदगी बदली कलाम सुनकर ही बदली। अंधे के लिए यीशु मसीह दुआ कर सकता था कि तेरी आंखें खुल जाएं, परंतु दुआ नहीं की, उसके साथ कलाम किया। और कलाम क्या था? क्या तुझे ईमान है कि मैं तेरी आंखें खोल सकता हूं? क्या तुझे ईमान है कि मैं तुझे चंगा कर सकता हूं? क्या तुझे ईमान है? आगे अंधे ने जवाब दिया, हां यीशु, मुझे ईमान है। तो फिर यीशु मसीह ने दुआ नहीं की, क्या कहा? जा, तेरे ईमान ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। तो आज मौसम बदल गया, क्योंकि यीशु से बड़े हो गए ना सेवक लोग जो हैं, तो इनको पता है कि यदि शब्द कहा तो हमारी पर्सनैलिटी में कहाँ फिर बढ़ावा होगा, हमारा रुतबा कैसे ऊंचा होगा। इसलिए फिर इन लोगों ने लोगों को दुआओं के ऊपर लगा लिया। आते रहें, दुआ कराते रहें, 10वां हिस्सा देते रहें, हमारा भी घर चलता रहे, ये लोग भी लगे रहें। जहां भी किया गया कलाम ही किया गया। हालेलुया। दुआ तो मजबूरी का नाम है। मैंने बताया था प्रेयर जो है वो तो मजबूरी का नाम है। वो तो आखिरी स्टेज होती है, जब हमारी समझ में कुछ ना आए, जब खुदा भी समझ में ना आए, उस वक्त प्रेयर की जाती है। और प्रार्थना का अर्थ जो है, प्रेयर का जो अर्थ है वो ये है कि मैं सरेंडर करता हूं, मेरे बस में कुछ भी नहीं है, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, अब मैं अपने आप को तेरे सुपुर्द करता हूं, तू यदि कुछ कर सके तो कर दे। हालेलुया। लेकिन लोगों को प्रार्थना के अर्थ का भी पता नहीं। प्रार्थना करते हैं पर अर्थ का, प्रार्थना तो लास्ट स्टेज है। प्रार्थना टूटे हुए लोगों के लिए है, प्रार्थना हारे हुए लोगों के लिए है। यीशु मसीह का जीवन हम पढ़ते हैं, सिर्फ एक जगह उसने दुआ की है, सिर्फ एक जगह। कहां पर भाई बेटा? यदि किसी को पता हो तो बता सकते हैं। यीशु मसीह की इंजीला पढ़ते हैं, आपने देखा बहुत जगह यीशु मसीह ने दुआ की लिखा है, कहीं भी यीशु मसीह ने दुआ नहीं की। सिर्फ एक जगह उसने प्रेयर की है, सिर्फ एक जगह। हालेलुया। कहां की जी? सिर्फ एक जगह प्रेयर की, गतसमनी बाग में, वहां थी प्रेयर। ऐ खुदा, यदि तू चाहे, यदि पॉसिबल हो तो ये प्याला मुझसे, ये प्रेयर थी। बाकी जहां जहां भी यीशु मसीह ने की, प्रेयर नहीं की। जहां भी लिखा कि यीशु प्रेयर करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए नहीं, बल्कि शुक्रगुजारी करने के लिए जाता था। तो हमको यह भी नहीं पता कि शुक्रगुजारी किसे कहते हैं और प्रार्थना किसे कहते हैं। जब प्रार्थना का वक्त होता है तब हम शुक्रगुजारी करने लगते हैं, जब शुक्रगुजारी का वक्त होता है तब हम क्या करते हैं? तब प्रार्थना करते हैं। उल्टा है काम। क्यों उल्टा है? इसी की वजह से कि इसको ना कोई पढ़ना चाहता है,
ना कोई सुनना चाहता है, ना कोई सीखना चाहता है। तो पौलुस के बारे में हमने पिछले दिन में पढ़ा था, हर एक विचार को, हर एक ख्याल को, हर ऊंची बात को जो परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध सिर उठाती है, उसे हम बंधन में लाते हैं और बंधन में लाकर उसे मसीह का गुलाम बना देते हैं। और अब उल्टा काम हो गया है। अब हर एक ऊंची बात, हर एक ख्याल के बंधन में हम खुद ही बंध जाते हैं। तो कलाम क्या कहता है कि ख्याल को बंधन में लाना है। तो बंधन में लाना तो मुश्किल है हमारे लिए, लेकिन ये आसान काम है कि खुद उसके बंधन में आ जाएं। तो ये सारी वजह क्या है? सिर्फ कलाम को ना सुनना, कलाम को ना जानना, कलाम को ना पढ़ने की वजह। मुझे नहीं समझ आता कि लोग पुलपट पर आकर गवाही देते हैं, आज खुदावन ने मेरे साथ बात की। मुझे नहीं आज तक समझ आया, आज प्रभु यीशु ने मेरे साथ बात की। तो कैसे कि मुझको कौन सा यीशु करता मुझको नहीं पता। रोज जब आप इस कलाम को खोलते हो और पढ़ते हो, यीशु मसीह आपसे बात करता है। वो स्पेशल समय में नहीं आता, उसने अपना सारा कलाम किस में रखा है? जब हम इसको पढ़ते हैं तो यीशु मसीह हमारे साथ बात करता है, और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम यीशु मसीह के साथ प्रार्थना यीशु से बात करते हैं, कलाम पढ़ते हैं, यीशु हमारे साथ बात करता है। तो कौन सी बात अच्छी है ये दोनों में से? यीशु हमारे साथ बात करे, ये अच्छा है कि हम यीशु के आगे रोने रोते रहे हमारे? यीशु बात करेगा तो कुछ भी ना होगा, तसल्ली होगी। हम बात करेंगे कभी तसल्ली नहीं होगी। झूठी तसल्ली अपने आप को दे सकते हैं। प्रार्थना करो कलाम समझ आए। किसके लिए प्रार्थना करनी है? मैं तेरे कलाम को समझ सकूं, क्योंकि तेरा कलाम जिंदगी है। मैं तेरी जिंदगी को समझ सकूं। पतरस को समझ आ गई, बोलता जिंदगी की बात तो तेरे पास है, तो हम तुझे छोड़कर कहां। अब यदि किसी को पता है कि जिंदगी की बात इस बाइबल में है, तो वो इसको पढ़ेगा, इसको जानने की कोशिश करेगा। जिसको पता ही नहीं जिंदगी क्या है, उसको इससे कोई लेना देना, वो फिर इसको बढ़िया से एक कपड़े में लपेट कर ही रखेगा, पढ़ेगा। तो इसको सिर्फ सुनना नहीं है, बाइबल क्या कहती है? इसे खाना है। ये आपका भोजन है, इसे खाना है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम मेरा बदन खाओगे और मेरा लहू पियोगे। इसे खाना है। वो लिखा है कि जब तू खाएगा तुझे कड़वी लगेगी। कैसी लगेगी? और मैं तारे थोड़े जे घमंड दे उत्ते चोट करा ते तुहानू किदां दी लगूगी? कौड़ी जी लगनी है। कई बार शैतान ने अपने को एवं बोलन दिया, इन्हों की पता, अपनी गल्लां दसी जा रहा, कलाम अनुसार नहीं। कौड़ी कौड़ी कड़वी लगेगी। लेकिन फिर क्या लिखा? जब तेरे पेट में चली जाएगी, जेड़ी तोड़े मन चाहिए कर ही लोगे। हालेलुया। सुनते वक्त कड़वी, परंतु जब निकल जाओगे तो फिर मीठी हो जाएगी। हालेलुया। फिर कड़वी इसको खाना है। कलाम को खाना है। जो खाएगा वही जिंदगी पाएगा। हालेलुया। जो इसे खाएगा नहीं, वो कभी भी जिंदगी पा नहीं सकता। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जो 40 साल आकाश से रोटी उतरी वो कोई और ना था, मैं खुद था। हालेलुया। स्वर्ग से जो रोटी उतरी वो मैं था, पर उन्होंने गलत रीति से खाई, बेविश्वासी में खाई, ईमान से नहीं खाई। इसलिए लिखा उन्होंने खाया और मर गए। परंतु अब क्या यीशु मसीह कहता है? जो इस रोटी से खाएगा वो सदीप काल तक, अनंत काल तक, हमेशा तक जिंदा रहेगा। हालेलुया। सो कैसे इसको लेना है जी? बोलिए कैसे लेना है?
खाना है इसको इसको सिर्फ सुनना ही नहीं है बल्कि दिल से। पर अफसोस के लोग सुनते भी नहीं है। खाना तो बड़ी खाएगा तो वही ना जो सुनेगा, तो जो सुनने के लिए तैयार नहीं वो खाएगा कैसे। मैं आपको ऑफर करूं कि मैंने घर में आज बहुत जबरदस्त खाना बनाया है। यदि तो आपने सुना होगा और मैं कहूंगा ऐसा खाना बनाया है कि आप ऐसा खाना कभी खाया नहीं होगा, तो आप तैयार हो जाओगे खाने के लिए जब सुना होगा। तो जब सुना ही नहीं होगा तो मैं सोचूंगा कि मैंने इनको कहा था कि मैंने जबरदस्त खाना बनाया, ये लोग खाकर ही नहीं गए। तो खाएंगे तो तभी ना जब सुनेंगे। तभी अफसोस क्या है हमारे क्रिश्चियनों पर, क्रिश्चियन नहीं कहूंगा, ईसाइयों पर अफसोस क्या है कि ये लोग खाते नहीं। हालेलुया। तो कलाम खाना है और प्रार्थना पानी है, दोनों का मेल है। दोनों जिंदगी के साथ चलेगी तो आप उसकी बादशाहत के अधिकारी होंगे और जीवन को प्राप्त करेंगे। यदि अकेला पानी पीते जाओ तब क्या होगा जी? पंजाबी जी कहो ना, पेट आफर जाऊगा। क्यों भाई बुटा जी? हाँ ये नहीं ठीक कहो ना, 1.5-2 बाल्टी पानी पी लो तो की हशर होगा? आफर जाएगा, पेट आफर जाऊगा। तो जे कला कलाम ही सुनते रहो, राजदा तो रोटी नाल ही बनदा। नहीं तो जे कला ही सुनते रहो, कलाम कली रोटी खाते रहो तो फिर क्या हाल होगा? कलाम के नाल पानी भी जरूरी है ते रोटी भी जरूरी है, बरकत भी जरूरी है। इसलिए जो कलाम को खाएगा उसे समझ आएगी कि मुझे प्रार्थना किस रीति से करनी है। कलाम समझ देगा कि प्रार्थना किस तरीके से, परमेश्वर हमारी अकल से की हुई प्रार्थना को कभी ना उसने सुना ना हमारी अकल से। लिखा ना कि 2 लोग गए चर्च में तो प्रार्थना की, इसने कहा कि मैं 10वां हिस्सा भी देता हूं, मैं दान भी देता हूं, मैं गरीबों को रक्षा भी करता हूं, मैं उनको घर भी देता हूं, उनको ठहरने के लिए ठिकाना भी देता हूं, मैं उनके सारे कामों में उनके साथ खड़ा होता हूं। सभी कुछ कह दिया और करता भी था, लेकिन उसकी अकल से की हुई प्रार्थना परमेश्वर के हजूर कबूल। तो जिसने प्रार्थना की उसने क्या बोला? प्रभु जी मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं तेरी चौखट के ऊपर खड़ा भी हो सकूं। तो क्या लिखा? जिसने अपनी अकल से दुआ की वो दुष्ट ठहरा, गुनहगार ठहरा, और जिसने परमेश्वर की इच्छा से की वो धर्मी ठहरा। हालेलुया। तो परमेश्वर की इच्छा से प्रार्थना कैसे करनी है ये कलाम सिखाएगा। अदरवाइज जो दुआ करोगे तुम्हें फील होगा, दूसरा यीशु कहेगा कि सुन ली है, परंतु वो दुआ खुदा के हजूर पहुंचेगी नहीं, क्योंकि कहता है कि जो मेरे हुक्म पर खड़ा है मैं उसकी बात सुनूंगा। वो मेरा डिसाइपल है, वो मुझसे बात करेगा तो मैं उसकी बात सुनूंगा। परंतु यदि वो इसको नहीं सुनता या इसके अनुसार नहीं करता तो उसकी प्रार्थना भी मेरी नजर में, पंजाबी में लिखा घिनौनी है, हिंदी में क्या कहेंगे जी सिस्टर? घिनौनी। जो इसके अनुसार प्रार्थना नहीं करेगा उसकी प्रार्थना भी परमेश्वर की नजर में कैसी है? बाइबल में लिखा है, मैं नहीं कह रहा। सो कलाम सिखाता है कि हमें प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। शागिर्दों को पता नहीं था, यहूदी थे पर पता नहीं था, इसलिए उन्होंने फिर यीशु मसीह से विनती की, ऐ यीशु हमें प्रार्थना करनी सिखा, हम कैसे अपने विश्वास को बढ़ा सके हमें सिखा। तो हम तो कभी कहते नहीं है, क्यों कहने की जरूरत है, हम अपनी अकल से करते हैं, बस ठीक है ओके। तो क्या गाते रहते हैं? अपना स्वभाव, अपना वचन और अपने रूह से गाते हैं पर करते कुछ भी। तो फिर कौन सा रूह आता है भाई बूटा ही तुसी दसिए माड़ा पंजाबी दे। शैतान दे जोश लेंदा बहुत। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਸਰੋ ਇਦਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, बस ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਵਾਰੀ आई वो ना सुनियो। क्यों? क्योंकि कलाम जिंदगी है। ऐसे मस्त रहो, जैसे मर्जी करते रहो, मुझको कोई भी गिला नहीं। आज मैं विचार कर रहा था, असली गायकी जो है वो सूफी लोगों ने गाई है, तो उनका नाम ही नहीं है कहीं भी। लेकिन गायकी किनके पास थी? सूफी लोगों के पास गायकी थी, जिसे असल गायकी कहा जाता है। तो हुण हनी सिंह मनी सिंह की नाम था, दुर्गे रंगीले ते अपने की एक होर जैजी भी
कितना नाम है जिनका, ना सुर का पता ना ताल का पता। पंजाबी च कह रही है बस कंजर खाने। तो वो लोग पॉपुलर भी हो रहे हैं, वो लोग मशहूर भी हो रहे हैं, लोगों की भीड़ भी लग जाती है, लोग उन्हें सुनने के लिए भी चले जाते हैं, दिन ही दिन में वो लोग बहुत अमीर भी हो जाते हैं। तो आज मैं एक इंसान के बारे में सोच रहा, बड़ा तगड़ा कलाकार रहा हमारे पंजाब में, बरकत सिद्धू था नाम उसका, फनकार आदमी था, उसके बारे में पता ही नहीं किसी को कि वो भी कोई कलाकार था, उसमें भी कोई थी। क्यों? आज भी वैसा ही है, जो सच्ची तालीम देते हैं वो मशहूर नहीं होते, जो सच्ची तालीम देते हैं वहां भीड़ नहीं होती। सच कड़वा होता है। जो सच बताते हैं उनके पीछे लोग चलने के लिए जल्दी तैयार। इत्थे लिया के लाया हुए हुणे तुसीं अनिल कांतिया बलवीर सूफी ने कह दो आया तो सारे ने आ जाना, भंगड़े भी पैने आ, पाखरू भी होना, पर मैनू नहीं समझ आती भी उन्होंने पाखरू कह किदा दिंदे है। हालेलुया। बलवीर सूफी गाता है लोगों पर पाखरू आता है, वही बलवीर सूफी यहां पर आकर आता है गाता है तो पाखरू आता है, वही बाद में माता की भेंट भी गा रहा है, तो वहां पर कौन सा रू आता है जी? जिन लोगों को बलवीर सूफी के गाने पर पाखरू मिला उन्हें कौन सा रू मिला होगा? आप घर पे जाकर विचार कर लेना। तो अभी पाखरू की भी पहचान नहीं है, कलाम कराएगा पहचान के पाखरू की पहचान कैसे हो सकती है, होली स्पिरिट की पहचान कैसे होगी, और कौन सा होली स्पिरिट का निशान है वो आपको कलाम ही बता सकता है। इसलिए इसे खाने की तैयारी करें। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं। हालेलुया। तेरा शुक्र। थोड़ी देर शुक्रगुजारी करें, उसे कहें कि खुदा तो अपने कलाम के साथ हमारे साथ बात कर, हमें कलाम को सुनना सिखा, कलाम को खाना सिखा, हमारे ईमान को बढ़ा, हमें प्रार्थना करनी सिखा। हालेलुया। यही है वो बातें जो लिखा है कि मांगो तो मिलेगा। हालेलुया। ये किसी ने कभी नहीं मांगा, हमने मांगने को सिर्फ मांगना समझ लिया और मांगते रहे कि हमें गाड़ी दे दे, मांगते रहे हमें नौकरी दे दे, मांगते रहे हमें घर दे दे। जो चीज मांगनी थी वो किसी ने नहीं मांगी। यदि आज तक गलती करते रहे हो तो आज सुन लिया है, आज से मांगो, आज से कहो हमें प्रार्थना करनी नहीं आती है प्रभु, हमें प्रार्थना करनी सिखा, हमें कलाम सुनना नहीं आता, हमें सुनने वाले बना, हमारे विश्वास को बढ़ा ताकि हम तेरी कुदरत को देख सकें। हालेलुया। और जब वो विश्वास को बढ़ाएगा तो फिर आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमारे लिए दुआ करो। जब विश्वास बढ़ जाएगा तो अंधे को कहा जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, और लिखा